नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्वांटम क्लासेस पे, जिसमें हम लोग क्लास 9 से लेकर के 12 तक की क्लासेस को करते हैं। तो मैं यहां पे आपको क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे सेट्स, क्योंकि ये आपका नया चीज़ है, पहली बार आपसे मुलाकात हुई है क्लास 11th में। तो हम सबसे पहले सीखेंगे सेट्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद सेट्स की क्या आवश्यकताएँ पड़ती हैं, फिर उसके बाद जितने भी उसमें सारे टर्म्स हैं, सेट कितने प्रकार के होते हैं, इनको लिखा कैसे जाता है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और सबसे बड़ी बात सेट के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखने वाले होते हैं। चलिए फिर देर न करते हुए आते हैं अपनी क्लास पे। तो सबसे पहले सेट्स। तो सेट्स को हम पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो सेट हमारा क्या है, ये ग्रुप है एक प्रकार का, मान लो एक प्रकार का क्या हमारा ये ग्रुप है। जैसे आपके दोस्तों का ग्रुप है ना, आपने क्या किया है, टीवी चैनल्स का ग्रुप बना रखा है, आपके कितने फेवरेट टीवी चैनल्स हैं उससे ग्रुप बना रखा है। आपने अपने बुक्स का ग्रुप बना रखा है कि कौन सी बुक्स है, कैसी है बुक्स, है ना, वो सारे बुक्स बना रखी हैं। तो जिस प्रकार का आप ग्रुप सोच सकते हो, और सारे ग्रुप में कोई ना कोई खासियत होती है। जैसे अगर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है तो सारे फ्रेंड्स के ग्रुप में उनकी विचारधाराएं, मतलब उनके थॉट्स प्रोसेस, उनके थॉट्स क्या हैं, कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे, मिलते जुलते होंगे दूसरे से। अगर वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं तो वो सेट के मतलब आपके दोस्त के ग्रुप में नहीं आएंगे। अगर वो आपके दोस्त नहीं है तो फिर आपके ग्रुप में नहीं आएंगे, और जब आप ग्रुप में नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेट से नहीं बनाएगा। तो सेट का मतलब ही होता है ग्रुप, और वो भी कैसा ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, वहां पर ग्रुप होना चाहिए, तभी हम वहां पे कहेंगे सेट बोलेंगे उसको, है ना। चलो अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं थोड़ा सा। इसकी डिफिनीशन क्या कहता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बात किया आपके फ्रेंड्स का, मैंने फ्रेंड्स का कुछ नाम लिखते हैं, जैसे रोहित, श्याम, नकुल। ऐसे करके मैंने क्या किया, कुछ अपने दोस्त के नाम लिख दिए। तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। क्यों, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब है कि मैंने दोस्तों के नाम लिखे हैं अपने, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक, अब जैसे मैंने बोला कि फर्नीचर सेट, फर्नीचर का सेट। अब फर्नीचर्स में देखिए आता क्या क्या है, आप सभी जानते हो कि फर्नीचर जो होता है उसमें क्या क्या आता है, टेबल आ जाएगा, चेयर हो जाएगा, है ना, आपके डोर्स हो जाएंगे, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी क्या है, एक सेट है। तो सेट का मतलब ही होता है कलेक्शन, ग्रुप। तो एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें कुछ प्रॉपर्टी क्या हो, सिमिलर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर बोल देंगे। फिर मैंने लिखा कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब क्लास 11th में कितने बच्चे हैं उन सभी का यहाँ पे एक एक करके नाम लिख दो, तो ये बन जाएगा हमारा सेट बन जाएगा। तो सेट समझ में आया इतना, सेट होते क्या हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं, सेट्स के बारे में। तो उसके लिए देखो, अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा नेचुरल नंबर का सेट, कैपिटल N लिखा, तो कैपिटल N में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। यदि मैंने बोला कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें
मल्टीप्लाई ऑफ 5 लिखा हो, मतलब 5 से कटने वाले सारे नंबर लिखे गए हों उसको लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, पहला हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे करके आप यहाँ पे बढ़ते चले जाओगे। फिर मैंने एक सेट बी लिखा जिसको मैंने लिखा A E I O U, मतलब वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अगर आप इन सभी को गौर से देखोगे तो इन सभी में क्या है, किसी न किसी प्रकार का वेल डिफाइंड ये कलेक्शन है, मतलब ये हमारा क्या नेचुरल नंबर लिखा गया है, ये 5 का मल्टीप्लाई है, ये वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो हमारे क्या बन जाते हैं, सेट्स बन जाते हैं। अब आप गौर करोगे तो इन सब में वॉवेल्स को सेट को रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल, यहाँ पे नोट करके डालेंगे। तो मैंने लिखा कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का यूज किया, मिडिल ब्रैकेट का यूज किया, मिडिल ब्रैकेट का यूज किया है ना। एक टर्म यूज किया था मैंने एलिमेंट, एलिमेंट इसका यूज किया। तो याद रखिएगा सेट्स हमेशा रिप्रेजेंट किए जाएंगे किससे, कैपिटल लेटर से, मिडिल ब्रैकेट के साथ लिखे जाएंगे, और यहाँ पे कुछ होता है एलिमेंट, वो समझते हैं क्या है। तो इसी एलिमेंट को हम दो नामों से और जानते हैं, पहला होता है मेंबर और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। मैं लिखाऊंगा अभी, सबको अच्छे तरीके से लिखा दूंगा, पहले समझ लेते हैं। तो ये जो बीच में लिखे गए हैं ना 1 2 3 4 5, जो कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे 5 10 15, इन सभी को बोला जाता है एलिमेंट, मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, क्योंकि इन्हीं से सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जब भी कभी किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट करोगे तो सेट को रिप्रेजेंट करोगे हमेशा किससे, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर का यूज करके क्या करोगे, आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे जब भी कभी आप रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पे। समझ में आया इतना? चलो तो मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखा देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि सेट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर, जैसे A B C ऐसे करके, है ना। दूसरा एलिमेंट्स आर बिटवीन मिडिल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट से क्या करोगे आप, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। इसको आपको याद रखना है कि सेट्स में से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे आते हैं, कुछ देखते हैं यहाँ पे सेट्स के बारे में। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब डिफिनिट सेट, डिफिनीशन मतलब क्या कहता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब कभी भी किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाओ जिसको आप वेल डिफाइंड बता सको कि इसमें यह खासियत है, इनकी ये गुण है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे इन्होंने दे रखा है नेचुरल नंबर का सेट हो गया, होल नंबर का सेट हो गया, इंटीजर्स का सेट, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सेट्स हो जाएंगे। अब देखो रियल नंबर के सेट में क्या आता है, सारे ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, रियल नंबर्स में आता है। अब आते हैं हमारे पास इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो हो जाएंगे। पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर जो कुछ भी होता है नंबर लाइन पे, कहने का मतलब है नंबर लाइन ये हुआ 0, ये हुआ माइनस का इन्फिनिटी और ये हुआ प्लस का इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ले करके इधर का पूरा नंबर क्या आ जाएगा, सेट में आ जाएगा पॉजिटिव के लिए। बताइए समझ में? तो ऐसे करके क्या करना है, इसको यहाँ पे
लिखना होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर मेथड। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हमारे पास हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम पहला पढ़ते हैं रोस्टर। रोस्टर को मैं आसान कर दूं अगर आपके लिए, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एलिमेंट के रूप में लिखते हैं। एलिमेंट के रूप में वहां पर होना चाहिए, मतलब है किसी भी चीज़, जैसे मैंने एक सेट ए लिखा और उसमें लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट मैंने बी लिखा, इसमें लिखा मैंने ए ई आई ओ यू, ये लिखा। तो ये दोनों क्या हैं? एलिमेंट की तरह लिखे गए हैं। कैसे लिखे गए हैं? एलिमेंट की तरह लिखे गए, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। ऐसा समझो कि जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल में क्या होता है? नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो जब आप नंबर्स और अल्फ़ाबेट या फिर करली ब्रैकेट के बीच में ऐसा कुछ लिखोगे एलिमेंट की तरह में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेट्स बोल देंगे रोस्टर फॉर्म में। अब दूसरा आता है हमारे पास सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर में देखो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर फार्मूला, इक्वेशन, स्टेटमेंट, और भी कई सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। मतलब जब भी कभी आपको एलिमेंट के रूप में, एलिमेंट को छोड़ दो, उस तरह किसी प्रकार से और लिखा जाए तो उसको बोलोगे सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आते हैं यहाँ पे सेट ए है, तो सेट ए क्या है? आप अगर गौर से देखो तो नेचुरल नंबर है ये 1 2 3 4 हमें नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ 5 से छोटे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज स्मॉलर देन 5। अब ये जो सिंबल है ना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, वो आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप याद हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको बोलते हैं संबंधित है। संबंधित है, इसका मतलब होता है संबंधित है, मतलब x का संबंध किससे? नेचुरल नंबर से। अब देखो दूसरा सेट क्या है? दूसरा सेट हमारे पास सेट बी है। सेट बी क्या है? x सच दैट x इज वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वावेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज किया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म सेट का यहाँ से निर्माण हुआ है, बना है यहीं से है, और वो है रोस्टर फॉर्म। मतलब जब उसको आप सॉल्व करके आंसर्स बता दो तो हमारा हो जाएगा वो रोस्टर फॉर्म में। देखो बहुत ही आसान से समझना है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होते क्या हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इक्वेशन, फार्मूला, स्टेटमेंट लिखने का तरीका यूज करते हैं, मतलब सेट बनेगा कैसे वो यूज करते हैं। और जब लिख दिया जाए अच्छे से सजा करके एलिमेंट के रूप में, तो हमारा वो हो जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस पे, देख लेते हैं अपना हम यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चंस पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं सेट्स के कुछ तरीके, मतलब सेट्स हैं क्या, जैसे मतलब कि कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। सबसे पहला आता है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट जीरो हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो, उसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, एक सेट ए लिया, उसको कुछ ऐसे लिख दिया,
तो ये हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है, बीच में कुछ नहीं लिखा है। देखो अगर इसमें मैंने यहाँ पे इवन डॉट भी लगा दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं रह जाएगा। याद रखिएगा एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों तरफ करली ब्रैकेट्स लिखेंगे या फिर फाई से। फाई का मतलब भी होता है एम्प्टी सेट, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एम्प्टी सेट को नल या वाइट सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, नल या वाइट। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे कि सेट ए x such that x belongs to natural number and x is smaller than 0। अब आप बताइए कि x नेचुरल नंबर है लेकिन 0 से छोटा है, तो कैसा पॉसिबल है, नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है या नल सेट है। ठीक, फिर दूसरा आता है फिनाइट और इनफाइनाइट। ये पहला हुआ। दूसरा तरीका फिनाइट, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होता है, फिनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड, मतलब मैंने एक सेट लिखा सेट बी जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए ए ई आई। अब देखो तो लिमिटेड हो गया भाई, गिन सकते हैं 3 एलिमेंट है, गिन सकते हैं कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लिमिटेड हो जाएगा, फिनाइट हो जाएगा। और तीसरा आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड। मतलब मैंने एक सेट लिखा नेचुरल नंबर का, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये अनलिमिटेड सेट है। डॉट 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 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, ये अनलिमिटेड हो जाएगा। ऐसे करके आप क्या करते हो, सेट को पहचान सकते हो। तो याद रखिएगा अगर आप वेल डिफाइंड कलेक्शन बना सकते हो तभी आपको क्या मिलेगा, वो सेट कहलाएगा। सेट कभी आपने रिप्रेजेंट किया तो हमेशा क्या करोगे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। एलिमेंट्स को हमेशा छोटे लेटर से या तो फिर कॉमा करके उसको अलग करते हुए लिखोगे। करली ब्रैकेट के अंदर हमेशा बीच में होना चाहिए एलिमेंट्स हमारे। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, बस हो गया और कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं अपने 2-3 क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे कह रहा है तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इसका रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको जानते हो, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके 2 वैल्यू आने वाली है। अब उस 2 वैल्यू को जीरोस को आप लिख दो ग्रुप में करके करली ब्रैकेट के अंदर, तो वही क्या बन जाएगा, आपका सेट बन जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, देन x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 1 और यहाँ से मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। और सॉल्व किया तो मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा हुआ x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 2। तो हमको 2 मिला। पहला क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1 मिला। तो अगर हम एक सेट ऐसे A बनाएं जिसमें माइनस 2 और 1 लिख दें तो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और यही हमारा क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। क्योंकि रोस्टर किस फॉर्म में लिखा है, एलिमेंट के फॉर्म में लिखा है, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि राइट द सेट। ये देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, इसको रोस्टर फॉर्म में करना है।
क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीरो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया तो पॉजिटिव इंटीजर में आप 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर्स आप लिख सकते हो, है ना। फिर दूसरा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 40। तो उस हिसाब से देखोगे तो एक्स स्क्वायर में आप क्या ले सकते हो, आ सकता है 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 16 आ सकता है, 25 आ सकता है, 36 आ सकता है, 49 जो हमारा नहीं आ सकता। कहने का मतलब है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर नहीं लिखा है तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, या फिर 4 का स्क्वायर, हमको 6 के स्क्वायर तक लिख सकते हैं। तो हमारा जो सेट ए है उसमें क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर में आ जाएगा। बताइए समझ में, बहुत ही आसान सा था। ऐसे करके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।